अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम फ्रेमवर्क के इस कोर्स में खुशामदीद कहती हूँ। इस कोर्स को बनाने का मकसद बड़ा सिंपल सा है। आजकल दुनिया भर की टॉप आईटी कंपनीज़ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, स्पॉटिफ़ाई, स्क्रम और एजाइल को फ़ॉलो कर रही हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट ओनर्स, डेवलपर्स, डिज़ाइनर हर कोई स्क्रम को प्रेफ़र करता है क्योंकि ये रिज़ल्ट देता है। इस वजह से हमने सोचा कि आप सबके लिए एक ऐसा कोर्स तैयार किया जाए जिसमें हम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताएं स्क्रम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, मॉडर्न कंपनीज इसको इतना प्रेफर क्यों करती हैं और एज अ स्क्रम मास्टर आप स्क्रम फ्रेमवर्क को सीखकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कोर्स का सफ़र शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्रम क्यों फेमस है। तो दोस्तों स्क्रम ने पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है। पुराने ज़माने की स्लो रिजिड प्लानिंग को रिप्लेस करके स्क्रम ने डेवलपमेंट को फास्ट, फ्लेक्सिबल, कस्टमर सेंटर्ड और कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग बना दिया है। आज के कस्टमर फास्ट डिलीवरी चाहता है, कंपनीज को क्विक रिजल्ट चाहिए और स्क्रम ये सब प्रोवाइड करता है। आइए स्क्रम के कुछ सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कस्टमर फोकस्ड डिलीवरी। पुराने तरीकों में कस्टमर सिर्फ एंड प्रोडक्ट देखता था, जिसकी वजह से अगर कोई फीचर पसंद ना आता तो उसे चेंज करना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन भी लगता था। लेकिन स्क्रम हर स्प्रिंट के एंड पर कस्टमर को वर्किंग प्रोडक्ट दिखाता है, फीडबैक लेता है और टीम उस फीडबैक के मुताबिक प्रोडक्ट को एडजस्ट करती रहती है। रिजल्ट प्रोडक्ट बिल्कुल कस्टमर की रियल नीड के मुताबिक बनता है। सेकंड, फास्ट एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ओल्ड मेथड में इम्प्रूवमेंट बहुत लेट होती थी क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक कोई रिव्यू नहीं होता था। अगर मिस्टेक हो जाए तो उसे ठीक करने में टाइम और कॉस्ट दोनों ज़्यादा हो जाता था। स्क्रम में हर स्प्रिंट के बाद टीम अपना काम रिव्यू करती है, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करती है और इम्प्रूवमेंट लाती है। एज अ रिज़ल्ट हर स्प्रिंट पिछले स्प्रिंट से ज़्यादा बेहतर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। जहाँ ट्रेडिशनल मेथड्स में चेंज लाना टाइमलाइन, बजट और प्लानिंग को बिगाड़ देता था, स्क्रम में चेंज को बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है। कस्टमर को कुछ नया चाहिए, मार्केट की रिक्वायरमेंट बदल चुकी है, ये प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाए तो टीम आसानी से एडजस्ट कर लेती है। प्रोजेक्ट अपडेट रहता है और रियल वर्ल्ड नीड्स के साथ अलाइन करता है। स्क्रम के अंदर बेटर टीम कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन होती है। ओल्ड मेथड में टीम साइलोस में काम करती थी, डेवलपमेंट अलग, टेस्टिंग अलग और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक होती थी, जिसकी वजह से इश्यूज इतने ज़्यादा रिजॉल्व नहीं होते थे। स्क्रम में टीम्स डेली कोलैबोरेशन करती है, स्टैंड अप मीटिंग्स के ज़रिए और शेयर्ड गोल की तरफ वर्क करती हैं। टीम्स के अंदर क्लियर कम्युनिकेशन होती है और प्रॉब्लम्स को डेली बेसिस पर सॉल्व किया जाता है। इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ट्रेडिशनल अप्रोच में कस्टमर को प्रोजेक्ट के एंड तक पता ही नहीं होता था कि काम किस डायरेक्शन में जा रहा है। स्क्रम कस्टमर को रेगुलरली अपडेट्स प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट को डिलीवर करती है, उसे फीडबैक लेती है, जिसकी वजह से कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड रहता है क्योंकि प्रोडक्ट उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इवॉल्व होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी एंड विजिबिलिटी। ओल्ड मेथड में प्रोजेक्ट का रियल स्टेटस कस्टमर स्टेक होल्डर्स किसी को ठीक से पता नहीं होता था, सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस के पीछे छुपा होता था। स्क्रम में हर स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट रिव्यू और बैकलॉग विजिबिलिटी की वजह से सब स्टेक होल्डर्स को क्लियर पिक्चर मिलती है। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस 100% ट्रांसपेरेंट होती है और सबको पता होता है कि काम किस स्टेज पर है। इस कोर्स को हमने प्रैक्टिकल और थ्योरी को ब्लेंड करके बनाया है। इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, स्क्रम बेसिक्स। पहले स्टेप में हम कवर करेंगे स्क्रम फ्रेमवर्क क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, कंपनीज वर्ल्ड वाइड कंपनीज स्क्रम को क्यों प्रेफर करती हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो वी विल सेट द बेस इन दिस स्टेप। स्टेप 2 है स्क्रम एलिमेंट्स। इस स्टेप में हम देखेंगे स्क्रम के रोल्स कौन कौन से हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसके आर्टिफैक्ट्स कौन से हैं, जैसे
बैकलॉग हो गया, स्प्रिंट बैकलॉग हो गया, डेफिनेशन ऑफ डन हो गई, इंक्रीमेंट्स हो गया एंड और ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर कैसे वर्क करते हैं और टीम्स को प्रोग्रेस की तरफ कैसे लेके जाते हैं। सो थर्ड स्टेप में हम देखेंगे स्क्रम इवेंट्स। इसमें हम देखेंगे स्क्रम इवेंट, हर स्क्रम इवेंट का क्या पर्पस है, इवेंट्स में कौन पार्टिसिपेट करता है और हर इवेंट में क्या हर इवेंट के क्या स्टेप्स होते हैं और टीम्स उसमें कैसे वर्क करती है, हाउ टू कंडक्ट दीज इवेंट्स, इन इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, टीम्स को कैसे लीड करना है। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे स्क्रम मास्टरी। सो इस स्टेप में हम देखेंगे कि आपको एक स्क्रम मास्टर बनने के लिए कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, एक स्क्रम मास्टर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपको कौन से सर्टिफिकेशंस और करियर पाथ्स की ज़रूरत है और आप एक एज ए स्क्रम मास्टर अपनी टीम्स को कैसे लीड कर सकते हैं। एंड फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप्स में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें हम देखेंगे आप स्क्रम को रियल लाइफ में, रियल वर्क्स और रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे क्रिएट बैकलॉग और क्रिएट कर सकते हैं और स्प्रिंट्स को प्लान कर सकते हैं और स्क्रम के मैट्रिसेस को यूज करते हुए आप अपनी टीम की प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं और एट द एंड वी विल सी हाउ यू कैन डिलीवर अ कंप्लीट स्क्रम प्रोजेक्ट। सो ये था हमारे कोर्स का ओवरव्यू। So दोस्तों, get ready for one of the most important and exciting course on Scrum framework और मेरा आपका साथ कुछ हफ्तों के लिए रहेगा। I hope you enjoy this course and learn the skills to become a Scrum master.